आधा कटोरी नारियल से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी। ना चाशनी, ना मावा, ना कोई भी चीज़, फिर भी किलो भर मार्केट में 800-1000 रुपये किलो मिलने वाली बर्फ़ी आसान और सरल तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे और किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। हेलो दोस्तों, हाय, जय श्री राम, नमस्ते। मैं हूं वंदना और मेरे YouTube चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपने अगले ब्लॉग में बता चुकी हूं कि कुछ ऐसी घटना हो चुकी है कि रेसिपी लाना असंभव है, मतलब संभव नहीं है। लेकिन बिना गैस जलाए, बिना कढ़ाई चढ़ाए, सिंपल तरीके से मेरे से जो हो सकेगा वो मैं आप लोगों के बीच लाऊंगी, ऐसा मैं बोली थी। तो आज बिना गैस जलाए, बिना कढ़ाई चढ़ाए आप लोगों के बीच मैं एक रेसिपी लेके आ रही हूँ जो कि आयरन, कैल्शियम से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है और आप उसे फलाहारी, व्रत वगैरह हर तरह में खा सकते हैं। और आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि वो कौन सी चीज़ है, कौन सी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से और कैसे बनाना है। और अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। चलिए, आज आधा कटोरी भुने हुए चने से मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बर्फ़ी बनाकर तैयार करती हूँ। ऐसी बर्फ़ी की उम्मीद नहीं थी, सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी। और ये बाज़ार का भुना हुआ चना है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप मार्केट से भुना हुआ चना नहीं ला सकते तो आप चने को घर में भी भून करके तैयार कर सकते हैं। जैसे कढ़ाई है, तवा है, उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के उसको गर्म करके अच्छे से भून सकते हैं। तो हमारे पास ये मार्केट का भुना हुआ इतना आधा कटोरी चना बचा था। तो जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि मेरे घर में बहुत ही बड़ी आकस्मिक घटना घट चुकी है। हमारे चाचा ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं। तो हम रेसिपी वगैरह, तली भुनी फ्राई की हुई, तेल घी से बनी हुई चीज़ें आप लोगों के बीच नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे घर में सूतक लग गया है। हम लोग अशुद्ध हो गए हैं। हम लोग ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ सूदक बहुत, मतलब सूदक वगैरह माना जाता है। 10 दिन का तो बहुत ही कठिन रहता है। ना फ्राई, ना पराठा, ना पूड़ी, ना तेल, बस भरता भरता भरमा, जो आप लोग जानते होंगे, चोखा भून करके, रोटी, बिना हल्दी के दाल चावल, इतना ही बनाया जाता है और कुछ भी नहीं। और वो भी 10 दिन तक सुबह सिर्फ एक टाइम खाना खाया जाता है, दोपहर 12 से 2 के बीच खा लें, शाम को खाना नहीं खाया जाता है। इस तरीके से नियम है। तो अभी हम लोग अशुद्ध हैं। 10 दिन में जब शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध में बड़ा बनता है, कड़ाही चढ़ती है, तो उस दिन से हम लोग शुद्ध माने जाएंगे। कपड़ा वगैरह धुलेगा, पूरे घर की पुताई लिपाई, पोछा फर्श गंगा जल से मतलब शुद्धिकरण किया जाएगा। जेंट्स लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो सिर में मतलब बाल का मुंडन कराएंगे, पुक्के होंगे, घुटाएंगे। जो आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको सबको ये सब पता है। तो इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। 10 के बाद जब शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद मैं बोलूँ कि आप लोग के पास फ्राई की हुई तली भुनी रेसिपी लेके आऊँगी। और ये भी बोली थी कि मगर बिना गैस जलाए, बिना तले फ्राई किए कोई ऐसी रेसिपी होगी तो आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। तो मेरे दिमाग में दौड़ा, मतलब कुछ सोच विचार के बाद दिमाग में ख्याल आया कि हमारे पास तो भुना चना रखा हुआ है, नारियल का बुरादा रखा हुआ है, दूध पाउडर रखा हुआ है, तो क्यों ना बिना गैस जलाए हम आप लोग के साथ कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करें। और ये तो हमारा काम है, आप लोग को पता है यूट्यूब में काम करना आसान नहीं होता, और ये हमारा बैकग्राउंड है तो हमें तो ये करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ इतना ही चना पड़ा हुआ था और मार्केट से भी बोलते हैं कुछ लाया नहीं जाता, तो इतनी पड़ी हुई थी बुरादा और थोड़ी शक्कर वगैरह पीस के, जैसे जिस तरीके से बनाएंगे तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और एक एक टिप्स बताएंगे। तो देखते रहें कि कैसे बिना गैस जलाए, बिना कढ़ाई चढ़ाए अच्छी 1800 रुपये किलो मार्केट में मिलने वाली बर्फ़ी हम बनाकर तैयार करते हैं। तो इस चने को चलिए पहले हम इस मिक्सर जार में डालते हैं
और इसे पीस कर लाते हैं। इसके बाद आगे की टिप्स आपको बताते हैं। तो इधर हमारा चना अच्छे तरीके से पीस करके तैयार हो चुका है। और अगर आप लोग इसे बारीक पीसेंगे तो चालने की चलनी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बारीक नहीं पीसेंगे तो आप इसे एक बार चलनी से चाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बारीक पीस चुका है, हमें चालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को ये हमारा तरीका अच्छा लगे तो हमें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। इतनी बड़ी दुख के घड़ी में भी आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, आसान और सरल तरीके से, कि घर में कोई भी कैसी भी समस्या हो तो आपका काम ना बंद हो, आप अपना काम चालू रखें किसी न किसी प्रकार से। तो चलिए इसे एक गंजी में हम पलट लेते हैं। तो ये पलट लिए। अब चलिए इसमें नारियल का बुरादा डालते हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी नारियल का बुरादा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि हर चीज़ मैनेजमेंट से नाप तौल के ही बनाकर तैयार करना है, तभी अच्छा स्पेशल बनेगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिना नाप तोल के किसी चीज़ का नाप सही तरीके से नहीं आता। तो मैं डाल दी नारियल का बुरादा। अब इसमें चाहिए कुछ मीठा। मीठा के लिए इधर देख सकते हैं आधी कटोरी शक्कर को मैं पीस लेती हूँ और शक्कर को पीस के लाती हूँ, फिर आगे की आपको टिप्स बताती हूँ। तो ये हमारी शक्कर भी पीस करके आ चुकी है। शक्कर को भी बारीक ही पीस करके तैयार करना है। अब चलिए शक्कर को भी हम डालते हैं इधर गंजी में। ये देख सकते हैं शक्कर पीसकर तैयार हो चुकी है। अब चलिए शक्कर को डालते हैं गंजी में। और इसमें एक और सीक्रेट चीज़ जाएगा, मिल्क पाउडर। और ये हमारी गंजी थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो चलिए हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं, इसको पलटते हैं। ऐसी गलती आप मत करिएगा। और ये हमारा छोटा सा टूटा फूटा किचन है, क्योंकि हम हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जैसा भी है तो वो सब आपके सामने है। अब आप लोग ही हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे और आगे तक ले जाएंगे। तो चलिए इसको बड़ी गंजी में ट्रांसफ़र करते हैं। गंजी की जगह मैं एक थाली ही ले ली हूँ, प्लेट ही ले ली हूँ और इसी में ट्रांसफ़र कर ली। अब चलिए इसमें हम डालते हैं 4 चम्मच मिल्क पाउडर। अब ये आप देख सकते हैं आधा कटोरी है, 4 चम्मच से मैं थोड़ा ज़्यादा कर दी हूँ। बिल्कुल मैनेजमेंट नाप के साथ सेम वही कटोरी है जिससे शक्कर नारियल सारी चीज़ें ली हूँ। ये इसमें मैं डाल दी दूध पाउडर। तो चलिए अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से करते हैं मिक्स। सभी सामग्री को हाथों की सहायता से अच्छे से इनको हम कर लेंगे मिक्स। तो बिना गैस जलाए, बिना भूने, बिना मतलब चाशनी बनाए, बिल्कुल सरल आसान तरीके से, बाज़ार में नहीं तो ज़्यादा 500-800 रुपये किलो मिलने वाली हमारी अच्छी सी टेस्टी सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें गुलथियाँ लम्स एक भी न रहें। अगर थोड़ी बहुत है तो इस तरीके से आप हाथ से दबा दबा के इनको ऐसे तोड़ सकते हैं सभी लम्स को। सभी चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब चलिए रूम टेम्परेचर एकदम बिल्कुल ठंडा दूध, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल के और इसका बिल्कुल डो आटा तैयार कर लेते हैं। हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि इसमें पिसी हुई शक्कर डली है तो शक्कर पिघलेगी। तो फिर हमारा अगर ये ढीला हो गया, डो गीला हो गया तो अच्छे तरीके से बर्फ़ी नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना है और बिल्कुल नॉर्मल एकदम ठंडा, फ्रिज का भी ठंडा ना हो लेकिन नॉर्मल हो, रूम टेम्परेचर वाला। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको डो के जैसे तैयार कर लेता है। और एक चीज़ और आपको मैं बताना भी भूल गई और दिखाना भी ध्यान से उतर गया कि इसमें जब शक्कर पीसते हैं तो 2 या 3 हरी इलायची आप डाल के पीस लीजिए।
अगर इलायची का पाउडर है तो फिर कोई बात नहीं, उससे क्या है कि इलायची वाला फ्लेवर अच्छा स्वाद आ जाता है। तो ये हमारा डो तैयार हो गया। चलिए देसी शुद्ध घी 2 चम्मच इसमें हम डालते हैं, देसी शुद्ध घी। ये अंदाज से हम डाल दिए। डालडा रिफाइंड नहीं डालना है, अगर नहीं उपलब्ध है तो थोड़ी सी रिफाइंड या डालडा लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी अगर उपलब्ध है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि देसी घी का स्वाद ही अलग होता है और बहुत ही टेस्टी हमारी बर्फ़ी भी बनकर तैयार होती है। और इसमें क्या है, देसी घी का बढ़िया सुगंधित स्वाद भी समझ में आता है। और ये अब हमारी बर्फ़ी कम से कम नहीं तो 800-1000 रुपये किलो बनने वाली, मार्केट में मिलने वाली तो बनकर तैयार हो गई। अब ये डो हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए हम इसे सेट करते हैं। डो तो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब सेट करने के लिए इस तरह का लंच बॉक्स हो, बच्चों का टिफ़िन वगैरह, या कोई कंटेनर हो केक वगैरह बनाने का, प्लेट थाली जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ज़रूरी नहीं कि यही हो कि कंटेनर हो कि बर्फ़ी सेट करने का, कुछ भी हो, जो भी उपलब्ध हो वो चल जाएगा। तो अब ये हमारे पास लंच बॉक्स था बच्चों का। इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देसी शुद्ध घी लेके लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से लगाकर हमें तैयार कर लेना है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस डो को लेकर हाथ में थोड़ा सा घी ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि हाथ में जो डो है वो चिपके नहीं। और इसको ले करके, और आपको हम बता ही चुके हैं कि डो बिल्कुल टाइट ही बनाकर तैयार करना है। तो थाली को रखते हैं साइड में और इस तरीके से डो को इसमें करते हैं सेट, बर्फ़ी के बिल्कुल शेप में। और ज़्यादा ना ही हमें पतली करना है ना ही मोटी करना है। अगर आपको इसे कलरफुल 2 कलर का बनाना है या 3 कलर का, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आधा डो अलग रखिए, आधे में थोड़ा सा कलर मिला लीजिए, फ्रूट कलर जो आती हैं, और फिर इसी तरह से सेट कर दीजिए। तो आपकी बढ़िया कलर वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से अच्छे से कर लेते हैं सेट। तो इस तरीके से आप सेट कर दें। आपके पास फॉर्च्यूनर हो, क्या बोलते हैं, मतलब वो सेट आउट करने वाला कोई चम्मच वगैरह किसी चीज़ से सेट कर दें। अगर नहीं है कोई भी चीज़ उपलब्ध तो आप हाथ की सहायता से भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सेट हो करके तैयार हो गई है बर्फ़ी, बहुत अच्छे तरीके से। अब चलिए इसे हम सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखते हैं सेट होने के लिए। इसके बाद 10 मिनट बाद आपको हम काट के दिखाते हैं। तो ये है हमारा फ्रीज। तो चलिए हम फ्रीज के अंदर रखते हैं इसको 10 मिनट सेट होने के लिए। 10 मिनट बाद आपको हम अच्छी सी बर्फ़ी काट कर स्पेशल बिना गैस जलाए दिखाते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट के बाद। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्रिज को खोलते हैं और फ्रिज से निकालते हैं बर्फ़ी और आप लोग को काट के दिखाते हैं। सेट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब काट के दिखाते हैं कि कितने सरल और आसान तरीके से सेट हो चुकी है ये हमारी बर्फ़ी। थोड़ी सी हम जगह को चेंज कर दिए हैं, किचन में बन रहा है खाना तो थोड़ा अलग जगह पे आ गए हैं, वहाँ से आपको काट के दिखाते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा साइड से इस तरीके से चाकू की सहायता से हल्का सा प्रेशर बना लेते हैं ताकि ये छोड़ दे। इसके बाद हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं। तो चलिए अब इसको हम ऐसे करके आसानी से ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सेट हो करके बिल्कुल पलट गई है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से बिना गैस जलाए हमारी बर्फ़ी बन गई है। अब चलिए इसे आप पिस्ता बादाम काजू मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स हों उससे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर नहीं है कोई ड्राई फ्रूट तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहें उस तरीके से शेप में इसे
काट सकते हैं। तो हमसे तो ज़्यादा मतलब डिजाइन वगैरह देना भी फिक्स नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से आता है उस तरीके से आप लोग के साथ हम इसे काट कर सेट कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बिना गैस जलाए एकदम सिंपल तरीके से, कम सामान में, बिना चाशनी बिना मावा के, बहुत ही टेस्टी और ये स्वादिष्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आधी कटोरी चने से किलो भर बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। कम से कम मार्केट में 500 से 800 रुपये किलो मिलने वाली। और चना तो आप लोग को पता ही है कि बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर होता है, शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए अब इसको हम सेट करते हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कट कर तैयार हो गई है। और चलिए तोड़ के भी दिखाते हैं कितनी मुलायम है। ये देखिए बहुत ही मुलायम और खाने में उतनी ही टेस्टी, जितनी देखने में मुलायम और सुंदर उतनी ही खाने में टेस्टी। तो चलिए इसे करते हैं डेकोरेट। और हाँ, आप लोग उल्टा के भी दिखा दें, नहीं आप लोग को लगेगा कि पलटी नहीं है, आप ऐसे ही दिखा दी। तो ये देख सकते हैं एक एक पीस कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल निकल रही है, ना कोई चिपकने का झंझट, ना कोई खराब होने का, बिना चाशनी के बहुत ही अच्छी और टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे तरीके से करते हैं सेट। थोड़ी सी मैं किचन का जगह बदल दी हूँ। मैं आ गई हूँ जहाँ मेरी बेटी पढ़ाई करती है उसके स्टडी रूम में। तो ये देखिए इस तरीके से हम सेट कर रहे हैं, जैसे भी हमसे बन रहा है, लेकिन बहुत ही सरल और आसान तरीके से 1800 रुपये किलो मिलने वाली हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो ये सरल तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये हर स्थिति में, हर परिस्थिति चाहे जो भी हो, सॉरी थोड़ा हिल गया, चाहे जो भी परिस्थिति हो, आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो हम इधर रेड कलर का फ्रूट कलर जो खाया जाता है, जलेबी वगैरह में डालते हैं, लड्डू वगैरह में, तो वही फ्रूट कलर ले ली हूँ। और चलिए इससे कर लेती हूँ डेकोरेट। इसी तरीके से मैं सभी को सजा लूँगी। आपके पास सिल्वर चांदी का वर्क हो उससे भी आप सजा सकते हैं, काजू हो, पिस्ता हो, बादाम हो, जो भी चीज़ें उपलब्ध हो उनसे सजा सकते हैं आप। चलिए इसमें हमारे पास थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ उपलब्ध हैं, ताज़ी गुलाब की पंखुड़ियाँ, हमारे घर में गुलाब का पेड़ लगा हुआ है तो उपलब्ध हैं। तो चलिए थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियों से सजा देते हैं। इसमें आप चांदी वर्क लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, सुंदरता बढ़ जाएगी। काजू पिस्ता हो उससे भी आप पिस्ते को बारीक काट करके सजा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सुंदर। तो आपको तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से बर्फ़ी, और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आप लोग ही तो हमारी फैमिली हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक लाए। उम्मीद है कि आगे भी ले जाएंगे। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के बीच बिना गैस जलाए, बिना कढ़ाई चढ़ाए, क्योंकि हमारे घर में प्रॉब्लम है, आप लोग को बता ही चुकी हूँ। तो जो भी बिना गैस जलाए कढ़ाई चढ़ाए हमसे हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपके पास रेसिपी लेके आऊँ। और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि ब्लॉग रेसिपी जो भी नई जानकारी हो वो आप लोगों के पास पहुंचती रहें सबसे पहले, और आप जा कर के देख सकें, बना सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, सबको बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम।